क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। ये हम लोग के पास रहा इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्वेश्चन नहीं था, इलस्ट्रेशन है। ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो ये है एनबीएफसी कंपनी। उसके बाद इट प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट 200 लाख फॉर विच इंस्टॉलमेंट आर ओवर ड्यू। तो यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट सबसे पहले हम लोग को कितना हो गया, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया 200 लाख। तो ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड जो एनबीएफसी है जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे 200 लाख है। अब इसमें क्या बोला, ऑफ विच इंस्टॉलमेंट आर ओवर ड्यू ऑन 200 अकाउंट फॉर लास्ट 1 मंथ एंड, और उसके बाद क्या है ब्रैकेट में अमाउंट ओवर ड्यू इज यहाँ पे 40 लाख। तो यहाँ पे देख लीजिए जिसमें 200 अकाउंट था, जिस 200 अकाउंट में से अमाउंट ओवर ड्यू था कितने दिन के लिए, तो यहाँ पे 1 मंथ के लिए था, और जिसका अमाउंट कितना था ओवर ड्यू, तो यहाँ पे था 40 लाख। तो ये हम लोग का अमाउंट का हो गया, ये अमाउंट का हो गया जो कितना हो गया 40 लाख हो गया। तो देखिए इसी 200 में से जो 200 अकाउंट था जिसका अमाउंट ओवर ड्यू था कितना 40 लाख, जिसमें कितना दिन से ओवर ड्यू था, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ से। आगे पढ़ते हैं, ऑन 24 अकाउंट फॉर 2 मंथ्स अमाउंट ओवर ड्यू इज 24 लाख। तो यहाँ पे बचा हुआ जो 24 अकाउंट था, बचा हुआ क्या, इसमें तो और भी अकाउंट होगा ना, 24 अकाउंट जिसमें 2 मंथ्स का था और जिसका अमाउंट कितना था, तो यहाँ पे अमाउंट था 24 लाख का। आगे ऑन 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स, तो यहाँ पे बाकी जो 10 अकाउंट है जिसमें मोर देन कितना मंथ्स है, तो यहाँ पे बोला 10 अकाउंट्स मोर देन 30 मंथ्स, तो मोर देन 30 मंथ्स हो गया, और जिसमें अमाउंट ओवर ड्यू कितना है, तो अमाउंट ओवर ड्यू 20 लाख। तो यहाँ लिख दीजिए 20 लाख। आगे एंड ऑन 4 अकाउंट फॉर मोर देन 2 ईयर, यहाँ पे 4 अकाउंट हो गया जिसमें मोर देन 2 ईयर, यहाँ पे बोला मोर देन 2 ईयर अमाउंट ओवर ड्यू इज 20 लाख ऑलरेडी आइडेंटिफाई एज सब स्टैंडर्ड एसेट। तो इसे सब स्टैंडर्ड एसेट में क्लासीफाई किया गया, सब स्टैंडर्ड एसेट में। तो ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक में जो सम्स में दे रखा है वही हम लोग लिखते जा रहे हैं। आगे देख लीजिए, एंड 1 अकाउंट ऑफ 10 लाख, जो 1 अकाउंट ऑफ 10 लाख विच हैज बीन आइडेंटिफाई एज नॉन रिकवेबल। तो यहाँ पे बाकी जो था इसे सब स्टैंडर्ड किया गया कैटेगरी में, और जो इसमें था 10 लाख का था एक अकाउंट था जिसमें जिसका अमाउंट कितना था ओवर ड्यू 10 लाख का, विच हैव बीन आइडेंटिफाई एज नॉन रिकवेबल बाय द मैनेजमेंट। तो ये जो था इसमें ये आ गया नॉन रिकवरेबल बाय मैनेजमेंट। तो नॉन रिकवेबल हम लोग का ये हो गया 10 लाख का, इसमें से जो 4 अकाउंट था उसमें से। फिर बोला आउट ऑफ 10 अकाउंट, जो हम लोग का यहाँ पे आउट ऑफ 10 अकाउंट था उसमें आउट ऑफ 10 अकाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 मंथ्स, तो यहाँ पे था 6 अकाउंट हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे इसमें से 6 अकाउंट को हम लोग को कंसीडर करना है, क्या चीज़, तो सब स्टैंडर्ड कंसीडर करना है जिसका अमाउंट होगा 6 लाख, तो 6 अकाउंट और 6 लाख का अमाउंट होगा, एंड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, तो इसे कंसीडर करना है मोर देन 12 मंथ्स के लिए, एंड अदर आइडेंटिफाई एज सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। तो बाकी को यहाँ पे फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स को हम लोग को कंसीडर करना है। और आगे सम्स में क्या बोला, एक बार हम लोग फिर से सम्स को समझेंगे। एक बार तो पहले पढ़ लिए, यहाँ पे लिख लिए कि हाँ क्या क्या दे रखा होता, ये थोड़ा लेंदी सम्स है, तो एक बार हम लोग पढ़ के यहाँ रख लिए, और उसके बाद फिर से जब हम लोग कॉपी में बनाएंगे तो फिर से वहाँ पे समझेंगे कि हाँ किस तरह से दे रखा हुआ है फ्रेश पेज में। यहाँ तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं था तो आप लोग को उतना अच्छे से बता पाता, तो एक बार के लिए आप लोग समझ लीजिए कि मैं ये सम्स को पढ़ रहा हूँ, फिर से कॉपी में आप लोग को समझाऊंगा, तो बीच में स्किप मत कीजिएगा कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोला कि क्लासीफाई, हम लोग को क्या करना है, क्लासीफाई द एसेट ऑफ द कंपनी इन लाइन विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। मेरे को यही देख करके घबराहट आ जाता है, इतना बड़ा सा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को क्लासीफाई करना है, एसेट को क्लासीफाई करना है, और एसेट को क्लासीफाई करना आप लोग को मैं बता चुका हूँ कैसे बताया था। तो यहाँ एक बार देख लीजिए एसेट को क्लासिफिकेशन किस तरह से किए थे, उसके बाद ये सब में हम लोग चलेंगे। तो देखिए हम लोग का होता था यहाँ पे क्या, जिस दिन ड्यू डेट होता था, क्या होता था, जिस दिन ड्यू डेट होता था उससे अप टू 90 डेज, ये हम लोग का कौन सा कैटेगरी में आता था, तो ये हम लोग का आता था स्टैंडर्ड कैटेगरी में। तो ये समझने होता है आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो अप टू 90 डेज तक होता था वो हम लोग का स्टैंडर्ड कैटेगरी। उसके बाद जो 12 मंथ तक होता था उसके नेक्स्ट 12 मंथ, तो यहाँ पे आ जाता था हम लोग का कौन सा, तो ये आता था सब स्टैंडर्ड, और उसके बाद जो भी आता था वो आता था डाउटफुल। ये था ना अप टू 90 डेज हम लोग का क्या था, स्टैंडर्ड। फिर 90 डेज से लेकर 90 डेज जब जिस दिन कंप्लीट हो रहा है वहां से लेकर के 12 मंथ तक, नेक्स्ट 12 मंथ तक, तो ये हम लोग का क्या होता था, सब स्टैंडर्ड।
और उसके बाद जहां पे कंप्लीट होता था उसके बाद हम लोग का आता था डॉटफुल, और डॉटफुल में 3 कैटेगरी था। क्या था? सबसे पहले अप टू 1 ईयर, फिर मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर, और यहाँ पे 2 ईयर नहीं था, आप लोग को ध्यान में रखना 2 ईयर नहीं 3 ईयर है। और यहाँ पे एक कैटेगरी क्या था? तो यहाँ पे मोर देन 3 ईयर। तो ये हम लोग के पास हो गया था क्लासिफिकेशन किस तरह से करना। उसके लिए अब हम लोग कॉपी में आ जाते हैं और अच्छे से लिखते हैं किस किस तरह से यहाँ पे सम्स में दे रखा हुआ इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। आ जाइए कॉपी में। ये रहा, हम लोग कॉपी में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3। एक बार समझेंगे, उसके बाद हम लोग कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। तो देखिए इस बार ये यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है टोटल? तो 200 लाख। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? ये हो गया हम लोग का 200 लाख। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो 200 लाख है। अब इसके बाद ऑफ विच इंस्टॉलमेंट आर ओवर ड्यू 200 अकाउंट में, ऑन 200 अकाउंट, जिसमें क्या है? फॉर लास्ट 1 मंथ। तो यहाँ पे फॉर लास्ट, यहाँ पे 1 मंथ का दे रखा हुआ है, और जिसका ओवरड्यू का अमाउंट कितना दे रखा हुआ है? तो यहाँ पे ओवरड्यू अमाउंट दे रखा हुआ है 40। तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग 40 लाख। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 अकाउंट है जिसमें ओवरड्यू सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए है, और जिसका अमाउंट कितना दे रखा हुआ है? तो 40 लाख दे रखा हुआ है। इसमें तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देखिए, उसके बाद 24 अकाउंट ऐसा है जिसमें 2 मंथ्स के लिए है। तो यहाँ पे 24 अकाउंट जिसमें कितने मंथ्स के लिए है? तो यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए है, और इसका अमाउंट कितना दे रखा हुआ है? तो इसका अमाउंट दे रखा हुआ है हम लोग के पास 24 लाख। यहाँ लिख देता हूँ 24 लाख। अब इसके बाद देखिए 24 के बाद कितना दे रखा हुआ है यहाँ पे? 10 अकाउंट पे। तो यहाँ लिख दीजिए 10 अकाउंट, और 10 अकाउंट पे कितना दिन के लिए ड्यू है? तो 10 अकाउंट के लिए मोर देन 30 मंथ्स। तो यहाँ लिख देते हैं मोर देन 30 मंथ्स। जिसमें अमाउंट ओवरड्यू कितना है? मोर देन 30 मंथ्स के लिए, और अमाउंट ओवरड्यू यहाँ पे 20 लाख का। तो यहाँ लिख दीजिए 20 लाख। 10 अकाउंट का हो गया। उसके बाद क्या है? 4 अकाउंट के लिए मोर देन कितना ईयर है? 2 ईयर। तो 4 अकाउंट मोर देन कितना ईयर है? तो 2 ईयर है, मोर देन 2 ईयर। जिसमें अमाउंट कितना दे रखा हुआ है? तो इसमें अमाउंट दे रखा हुआ है 20 लाख। और इसमें क्या बोला आगे? तो यहाँ पे ऑलरेडी आइडेंटिफाई एज सब स्टैंडर्ड एसेट। तो यहाँ पे इसको कौन से कैटेगरी में रखा गया? तो इसे रखा है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में इसे रखा गया है। अब ये तो हम लोग सम्स पढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग लिखते जा रहे हैं। इसमें तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे सम्स में देखो उस तरह से हम लोग लिखते जा रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा हुआ है? एंड वन ऑफ अकाउंट ऑफ 10 लाख, वन अकाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज 10 लाख विच हैज आइडेंटिफाइड नॉन रिकवेबल। तो एक अकाउंट है जो क्या है? नॉन रिकवरेबल, जो कितने का है? तो यहाँ पे इसका अमाउंट है 10 लाख। तो 10 लाख में यहाँ पे बोल ही दिया है नॉन रिकवरेबल, मतलब कौन सा एसेट हो गया? लॉस एसेट। तो ये हम लोग का हो गया लॉस एसेट। इसे भी मार्किंग कर देते हैं लॉस एसेट। तो ये हो गया। आगे देखिए लॉस एसेट हो गया नॉन रिकवरेबल। उसके बाद देखिए आउट ऑफ 10 अकाउंट, जो हम लोग के पास आउट ऑफ 10 अकाउंट जो रखा था ओवरड्यू मोर देन 30 मंथ्स, जिसमें क्या था? ओवरड्यू मोर देन 30 मंथ्स, मतलब ये इसका बात कर रहा है। इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ, इस अकाउंट का बात कर रहा है। यही था ना, इसमें ही था ना 30 मंथ्स, मोर देन 30 मंथ्स। इसमें क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे 6 अकाउंट आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड, जिसका अमाउंट कितना है? 6 लाख, और फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो इसमें यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। 2 कैटेगरी बनाया इसमें बनाया कितने कैटेगरी का? जो जिसमें था 6 अकाउंट, जिसका अमाउंट कितना था? तो ₹6 लाख, और इसे कंसीडर किया गया कौन से कैटेगरी में? तो यहाँ पे बोल दिया गया है सब स्टैंडर्ड ना, इसे बोला गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मोर देन 12 मंथ्स, और ये है सब स्टैंडर्ड। तो सब स्टैंडर्ड मोर देन 12 मंथ्स। इसे भी अलग कलर से लिखता हूँ सब स्टैंडर्ड, और इसमें है मोर देन 12 मंथ्स। मोर देन 12 मंथ्स हो गया। तो बचा हुआ कितना अकाउंट आ गया? देखिए 6 अकाउंट तो हम लोग का ये हो गया, जिसमें 6 लाख अमाउंट था, और 6 लाख अमाउंट था, और उसके बाद यहाँ पे 10 अकाउंट में से 6 अकाउंट हो गया। तो बचा हुआ कितना अकाउंट आया? 4 अकाउंट आया। तो बचा हुआ 4 अकाउंट के लिए, और इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? तो देखिए 20 लाख में से 6 लाख तो चला गया, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? तो ₹40 लाख आ जाएगा। जो ये हम लोग का 20 लाख का दे रखा हुआ है,
ये जो 20 लाख का हम लोग का अमाउंट दे रखा हुआ है, इस 20 लाख में से 6 लाख लिए तो हम लोग को कितना बचा, 14 लाख बचा ना, तो ये 14 लाख हो गया। और पहले से यहाँ पे 10 अकाउंट था, 10 अकाउंट में से 6 अकाउंट, तो इधर कितना आ गया, 4 अकाउंट आ जाएगा। और इस 4 अकाउंट में यहाँ क्या बोला कि एंड अदर आर आइडेंटिफाई एज सब स्टैंडर्ड, और यहाँ पे लेस देन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो इसे कंसिडर किया है लेस देन 12 मंथ्स के लिए, तो इसे भी रेड पेन से लिखता हूँ, ये भी सब स्टैंडर्ड है और यहाँ पे है लेस देन 12 मंथ्स, तो ये हम लोग के पास लेस देन 12 मंथ्स का दे रखा हुआ है। अब तो यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे समझ में दे रखा हुआ था उसी को मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, और तो कुछ नहीं है ना इसमें। अब हम लोग को क्लासीफाई करना है कि कौन सा सब स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा लॉस एसेट है, कौन सा डॉटफुल एसेट है, जिसमें डॉटफुल में 3 कैटेगरी होता था। पहले क्या होता था, अप टू 1 ईयर, उसके बाद क्या होता था मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर, और यहाँ पे मोर देन 3 ईयर, तो इस कैटेगरी में हम लोग को डिफाइन करना है। तो यहाँ लिख दीजिए सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन में स्टार्ट हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट में सबसे पहले क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट में क्या क्या आएगा, तो स्टैंडर्ड एसेट में देख लीजिए स्टैंडर्ड एसेट कब तक हो जाता है, अप टू 90 डेज तक। तो देखते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है हम लोग के पास, इससे मैं आप लोगों को कौन से कलर से लिखूँ, इस पेन से आप लोग को मार्किंग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए दे रखा हुआ है ओवरड्यू, जो कितने का अमाउंट का है 40 का है, और यहाँ पे कितने मंथ्स का दे रखा हुआ है, यहाँ पे 2 मंथ्स का दे रखा हुआ है, जिसका अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे 24 है, ये है ना। तो ये दोनों हम लोग का सब स्टैंडर्ड का हो जाएगा, बिकॉज 3 मंथ से कम का है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड का हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड नहीं स्टैंडर्ड का हो जाएगा। तो यहाँ लिखे ऑन 200 अकाउंट, जैसे बुक का लैंग्वेज है उसी तरह से लिख देता हूँ, ऑन 200 अकाउंट अप टू 1 मंथ, जिसका अमाउंट कितना दे रखा हुआ है, तो अमाउंट दे रखा हुआ था हम लोग के पास 40 लाख, तो यहाँ लिख देता हूँ 40 लाख। फिर ऑन नेक्स्ट वाले में कितना दे रखा हुआ है 24 अकाउंट, जो कितना है अप टू 2 मंथ्स, जिसका अमाउंट कितना दे रखा हुआ है, तो इसका अमाउंट दे रखा हुआ है 24। तो ये तो हम लोग का सब स्टैंडर्ड का हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ हम लोग के पास टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, तो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट था कितना था 200, जो टोटल आउटस्टैंडिंग ये रहा हम लोग के पास कितना है 200 है। अब 200 टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, और उसके बाद ये सब हम लोग को दे रखा हुआ यहाँ से लेकर के पूरा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक हम लोग को दे रखा हुआ आउटस्टैंडिंग जो दे रखा हुआ था अकाउंट वाइज। तो रिमेनिंग तो कुछ ना कुछ बचेगा ना, तो यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना आता है, तो यहाँ पे 200 में से माइनस करेंगे हम लोग, 200 माइनस 40 माइनस 24 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 10, तो ये माइनस करने के बाद हम लोग कितना आ गया 86 का। तो ये जो 86 हो गया रिमेनिंग, इसे भी हम लोग एजम्पशन लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे एजम्पशन, ये कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड कैटेगरी में, ये हम लोग एजम्पशन लेंगे, जो रिमेनिंग हो गया उसे हम लोग स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखना है। तो यहाँ लिख देता हूँ आप लोग को रिमेनिंग, ये आ जाएगा हम लोग का स्टैंडर्ड कैटेगरी में, जो कितने का था 86 लाख का, यहाँ पे 86 लाख, अब तीनों है स्टैंडर्ड को जोड़ दीजिए, तो ये आ जाता है 40 लाख प्लस 24 प्लस 86, तो ये हम लोग का आ जाता है स्टैंडर्ड एसेट में कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 150 का। तो स्टैंडर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब सब स्टैंडर्ड में दूसरा कैटेगरी कौन सा था, तो सब स्टैंडर्ड। अब सब स्टैंडर्ड कब तक होता था, अप टू 12 मंथ तक। तो देखिए सब स्टैंडर्ड में इतना सारा को कैटेगरी को रखा गया, जैसे मैं आप लोग को कौन सा पेन यूज करूँ अभी, ग्रीन पेन से अभी जो मार्किंग करूंगा वो सब देखिए। सब स्टैंडर्ड में इसके भी रखा गया है, प्लस में सब स्टैंडर्ड में इसे भी रखा गया है, और सब स्टैंडर्ड में इसे भी रखा गया है, मतलब 3 अकाउंट को यहाँ पे सब स्टैंडर्ड में रखा गया है। एक तो 6 अकाउंट को, उसके बाद 4 अकाउंट को, उसके बाद 4 अकाउंट को, ये रहा ना 4 अकाउंट, तो इसे सब स्टैंडर्ड में रखा गया है। और हम लोग को सब स्टैंडर्ड कौन सा लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ अप टू 12 मंथ्स का लेना है। तो यहाँ लिखता हूँ अप टू 12 मंथ्स के लिए, तो अप टू 12 मंथ्स के लिए कौन सा था यहाँ, तो अप टू 12 मंथ्स के लिए हम लोग को दे रखा हुआ था लेस देन 12 मंथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 अकाउंट था, जिसका अमाउंट कितना दे रखा था 14 लाख का। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 अकाउंट अप टू 12 मंथ्स, जिसका अमाउंट कितना दे रखा था, इसका अमाउंट दे रखा था हम लोग के पास 14 लाख। तो यहाँ पे 14 लाख ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया।
तो ये मार्किंग वाला ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, प्लस में ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, और रिमेनिंग पार्ट भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें बचा कितना बचा, 6 अकाउंट बचा, तो इसे हम लोग डॉटफुल कैटेगरी में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं बाकी को डॉटफुल कैटेगरी में। तो यहाँ पे डॉटफुल डेप्स, इसमें आ जाएगा डॉटफुल डेप्स में कितना, 3 तरह का डॉटफुल डेप्ट होता था। सबसे पहले अप टू 12 मंथ्स, उसके बाद मोर देन 1 ईयर से लेकर के 2 ईयर तक, और उसके बाद मोर देन 3 ईयर तक का। तो 3 तरह का हम लोग का क्या होता था, डॉटफुल डेप्ट में होता था। एंड उसके बाद एक क्या होता था, लॉस एसेट होता था। तो चलिए डॉटफुल डेप्ट में पहले लिख लेता हूँ। तो डॉटफुल डेप्ट में क्या कौन कौन सा आ जाएगा, तो ये सबसे पहले 6 अकाउंट जो सब स्टैंडर्ड है मोर देन 12 मंथ्स, यहाँ लिख देता हूँ 6 अकाउंट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। इसका अमाउंट कितना दे रखा था, तो 6 लाख दे रखा हुआ था। तो ये 6 लाख हम लोग का कंप्लीट हो गया। इस तरह से यहाँ पे 20 भी कंप्लीट हो चुका है, और बचा 4 अकाउंट का। तो 4 अकाउंट का भी दे रखा हुआ है सब स्टैंडर्ड, और ये है मोर देन 2 ईयर के लिए। तो यहाँ लिख दीजिए 4 अकाउंट फॉर मोर देन 2 ईयर, और ये इसका अमाउंट कितना है, तो इसका अमाउंट है 20 लाख। तो ये 20 लाख भी यहाँ पे लिख दीजिए। और लास्ट वाले में तो बोल ही दिया है कि लॉस एसेट है, ये जो था नॉन रिकवरेबल वाला, तो इसमें लॉस एसेट बोल दिया। तो ये लॉस एसेट का भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लॉस एसेट्स। और ये कितने का है, तो लॉस एसेट हम लोग के पास है 10 लाख का। इसका टोटल करना है तो कर लीजिए, टोटल ओवरड्यू कितने का आ जाएगा, तो 10 + 20 + 6, 10 + 20 + 6 + 14, तो ये आ गया 50 और +150, तो ये हम लोग आ गया 200। तो ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये समझ बहुत आप लोगों के लिए इजी हो गया होगा। अगर इजी नहीं हुआ होगा तो ये यूट्यूब पे भी आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग दोबारा देख सकते हो, जितनी बार मन होगा उतनी बार देख सकते हो। आई थिंक यूट्यूब पे आ जाना चाहिए वीडियो। इसी के साथ ये सम्स जो था इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4।